नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार शाम में। ऋतिक, हम यहाँ आए किस लिए? हम यहाँ आलता लगे पाँव देखने आए हैं। आलता लगे पाँव? रुक, लगता है नाटक शुरू हो गया। यह राजनंदनी, यह राजनंदनी, यह राजनंदनी, यह राजनंदनी, लेकर चले मशाल हाथ में, सबका लेकर हाथ साथ में, लेकर चले मशाल हाथ में, सबका लेकर हाथ साथ में। ये राजनंदनी, ये राजनंदनी, कर बैठी निश्चय नारी, ज्योति बीच बुआएगी, लौकी फसल कटाएगी, लौकी फसल कटाएगी। यह राजनंदनी, यह राजनंदनी, आकाश भेद के जाएगी, पाताल नाप के आएगी, क्या छुपा भूगर्भ में देखो, ढूंढ ढांड के लाए। यह राजनंदनी, यह राजनंदनी, पूर्वज नारी का भाव नंदनी, नारी का स्वाभिमान नंदनी, हम सबकी पहचान नंदनी, भारत की है शान नंदनी। ये राजनंदनी, ये राजनंदनी, ये राजनंदनी, ये राजनंदनी। ऋतिक, तू क्या बोल रहा था? बोला तो था, हम यहाँ आलता लगे पाँव देखने आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ले चलता हूँ मथुरा के नंदगांव। नंदगांव कृष्णा की जन्मभूमि, पर नंद जी के घर नहीं, हम चलते हैं सोने के व्यापारी अग्रवाल जी के घर। अच्छा। नंदनी, क्या कर रही हो तुम मेरी बैग में? छोड़ो मेरा बैग। क्या भैया, जब देखो तब चिल्लाते रहते हो? मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी पढ़ना है। तुम्हें भी पढ़ना है? तुम्हें भी स्कूल जाना है? पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है आज तक? जो भला हुआ है पैसों से हुआ है। पापा देखो ना, दादी क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें समझाओ, मुझे भी पढ़ना है। देखो बेटा, तुम्हारे दादी की उम्र हो चुकी है, वो पुराने ख्यालातों की है, समझो। लल्ला, यहाँ आओ। आया। माँ, दूध उबल रहा है। आई बेटा। जी अम्मा, बोलो। ये पढ़ लिख कर क्या करेगी? बिटिया बड़ी हो रही है, उसके लिए अच्छे घराने से रिश्ता ढूंढो। अम्मा, अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसका ब्याह कराने की कोई जरूरत नहीं। वो सब हमें नहीं पता, तुम्हें उसके लिए रिश्ता ढूंढना ही होगा। वैसे भी पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है आज तक? जो भला हुआ है पैसों से हुआ है। ठीक है, जब तक उसके लिए कोई अच्छे घराने का रिश्ता नहीं मिल जाता तब तक तो उसे पढ़ा लूं। राधे राधे। राधे राधे तो हो गया, इसी के साथ राजनंदनी की 10वीं भी हो गई। लल्ला। जी अम्मा। बेटा, अब तो बिटिया की 10वीं भी पूरी हो चुकी है, अब तो उसके लिए रिश्ता ढूंढो। सुनिए जी, आपको याद है मेरे मामा के दोस्त जो हीरो के व्यापारी हैं? हाँ। क्यों ना हम हमारी बेटी का रिश्ता उनके बेटे से करवाएं? आप अम्मा से बात कीजिए ना ज़रा। ठीक है, पूछ के देखता हूँ। ठीक है। अम्मा, एक रिश्ता है, कहो तो बुलवा लूं। हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। कल ही बुलवा लेता हूँ। राधे राधे। दादी की तो बड़ी चलती है यार, राजनंदनी के लिए रिश्ता बुलवा ही लिया। हाँ साक्षी, रिश्ता आया भी, और वो भी हीरे के व्यापारी भरद्वाज परिवार से। जी नमस्ते। नमस्ते। आप तो इन्हें जानते ही हो, ये हमारे बेटे हैं, और यह हमारे बेटे जैसे हमारे सीए का भी काम करते। अरे वाह। जी, ये हमारी अम्मा, ये मेरी छोटी बिटिया, और ये मेरा बड़ा बेटा। जी, तो समय निकला जा रहा है, अगर आप बेटी को बुला देंगे तो। बहुरिया। आ रहे अम्मा। जी, ये मेरी पत्नी, और ये हमारी बिटिया। बिटिया, मेहमानों को नाश्ता दो। जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हमारी बिटिया से? जी हाँ, जरूर। बेटी, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 10वीं तक। और घर का कुछ चूल्हा चौका आता है? हमारी बिटिया को तो सब कुछ आता है, वो तो सर्वगुण संपन्न है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। जी, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। होगा कुछ तो, सुनकर तो लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हो। बेटा, तुम्हारी आमदनी कितनी है?
जी बहुत, इतना कि आपकी बेटी खुश रहे। जी तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी हमें भी रिश्ता मंजूर है। अरे रिश्ता मंजूर हो गया, मुंह मीठा कीजिए। दादी आपको डायबिटीज है। जी तो हम चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जीजा जी। दीदी अभी तो आपकी शादी होगी, अब से कमरा मेरा, आपके कपड़े मेरे, और वो पानी पूरी वो भी मेरी, सब कुछ मेरा। मेरे तो मजे ही मजे। भैया देखो ना, छोटी मुझे चिढ़ा रही है। छोटी यहाँ आओ। मुझे शादी नहीं करनी। तुम चिढ़ो मत, तुम जाओ पापा से बात करो। राजनंदनी अग्रवाल बन गई राजनंदनी भरद्वाज। मतलब राजनंदनी चली ससुराल, तो अब कहाँ जाना है? चलो अयोध्या, राजनंदनी के ससुराल। नंदनी, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जी हाँ बोलिए ना। हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब नई दुल्हन आती है तो उसे जो चाहे वो देते, इसलिए हम पूछना चाहते हैं आपको क्या चाहिए। सच्ची हमें आप वो देंगे? ऐसी कोई चीज़ है ना जो हम आपको ना दे सके। वादा करते हैं? वादा? तुम बोलो तो सिर्फ। हमें पढ़ना है। पढ़ना है? हम तो पैसा कमा रहे हैं, फिर पढ़ने की क्या जरूरत। हमें पैसे नहीं कमाने, हमें अक्कल कमानी है, अक्कल। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। ऋतिक, राजनंदनी पढ़ना चाहती थी ना, तो पढ़ी क्या? हाँ भाई हाँ, पढ़ी, और अब वो अयोध्या विद्यापीठ में पढ़ रही है। वाओ। क्या हो गया दिशा, क्यों रो रही है? मत रो यार दिशा, क्यों रो रही है? क्या हुआ दिशा? दिशा रो रही है? दिशा दिशा क्या हुआ दिशा? मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं। पर क्यों? उनका कहना है कि मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, तुम लोगों से मिल भी नहीं पाऊंगी। दिशा रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो दिशा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी, रोना बंद करो दिशा। नमस्ते चाचा चाची। नमस्ते बेटा। दिशा देखो तुम्हारी। नहीं, आज हमें आप दोनों से ही बात करनी थी। चाचा जी, हमने सुना है आप दिशा की शादी करवा रहे हैं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। पर क्यों? देखो बेटा, तुम बड़े घराने की वो और दिशा की अच्छी सहेली, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे घर के निजी मामलों में दखल अंदाजी करोगी। वे हमें कतई पसंद नहीं। बेटा, हम हमारे बेटे को इतनी दिक्कत से पढ़ा रहे हैं तो लड़कियों कहाँ से पढ़ाएगी? और वैसे भी इसकी शादी हो जाएगी तो सर से बोझ हल्का हो जाएगा। चाची, आप कहती हैं सर से बोझ हल्का हो जाएगा, पर वो कैसे? आप तो देख ही रही हैं, आपकी भी शादी हो गई है। आप शादी के बाद घर गृहस्थी, चूल्हा चौका, इसके सिवाय और कुछ नहीं जानती। क्या आप यही चाहती हैं दिशा भी शादी के बाद वही करे? ना आपने उसे पढ़ने दिया, ना उसके पैरों पर खड़ा होने दिया। ए जी, हमें उसको पढ़ाना चाहिए। अरे भगवान, तुम जरा चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चाचा जी, समझने की कोशिश कीजिए। समझिए उसकी शादी हो जाए, पर शादी के बाद किसी ऊंच नीच के कारण दिशा आपके ही घर आएगी। ठीक है बेटा, तुम अगर इतना कह रही हो तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। 10 साल बाद। 10 साल बाद? क्या हुआ? क्या हुआ? किसका खत है? पता नहीं, लिखने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा है। पर लिखा क्या है? किसी लड़की का खत है, कह रही है मेरी वजह से आज वो एक बहुत बड़ी जज बन चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, इसी के साथ मुझे जर्मनी विद्यापीठ से भी एक खत है, मुझे वहाँ पुरस्कार दिया जा रहा है। तुम्हें जर्मनी में पुरस्कार दिया जा रहा है? बधाई हो। शुक्रिया। पर तुम वहाँ लेकर किसे जाओगी? बुलाया तो अकेले ही है, पर सोच रही हूँ दादी के साथ चली जाऊँ। दादी के साथ? मेरे साथ क्यों नहीं? अरे आप समझिए, हम दोनों कभी और चले जाएंगे। ठीक है। ऋतिक, आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजनंदनी को जर्मनी में अवार्ड मिल रहा है? साक्षी, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। फिर काम करते हैं, हम जर्मनी चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों के काम से। हमारी तीनों मेन फैकल्टीज में हमारी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाने के बारे में सोच रहा था।
तो आप लोग मुझे बताइए कि हम कौन से चैनल्स बुलवा सकते हैं। सर, हमारे स्टूडेंट्स इंडिया से है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स बाहर से भी आके हमारी यूनिवर्सिटी का नाम कर रहे हैं। तो हम सारे इंडियन चैनल्स ही बुलवाते हैं। आप प्लीज स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके सर। A very warm welcome to one and all here present in this press conference. As we know, we all are here to felicitate three great Indian women, stayed in Germany but made proud to their motherland, India. Let me welcome our first chief guest, the great Indian geologist, Miss Vishnupriya Iyer. Then, the great sportswoman who played in Germany but flourished the tricolor, Mrs. Pratigya Singh. And now, our last but not least, the next chief guest is Miss Gargirane, who is a great Indian archaeologist. So now you can start your conference. नमस्ते, मेरा नाम है अर्षित और मैं HK नेटवर्क्स की तरफ से हूँ। तो मेरा सवाल है विष्णुप्रिया जी से। तो मैम, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आप एक जियोलॉजिस्ट बने? मैंने बचपन से ही कल्पना चावला जी के बारे में बहुत सुना था, उनकी कई वीडियोस भी देखी थी। तब से मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि अगर कल्पना चावला जी आसमान भेज सकती है तो मैं धरती के अंदर क्यों नहीं जा सकती। नमस्कार, मेरा नाम रुचि है, मैं TRP चैनल से हूँ। मेरा पहला प्रश्न प्रतिज्ञा सिंह जी से है। तो प्रतिज्ञा जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सफ़र में मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी पॉजिटिविटी रही और मेरे कोच जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचने के काबिल बनाया। हेलो मैम, आई एम एना फ्रॉम न्यूज़ 18। सो माय क्वेश्चन इज टू गार्गी मैम। मैम, व्हाट ब्रॉट द इंटरेस्ट इन यू टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट? Okay, so actually from my childhood I was very interested in history subject and it was one of my favorite subject also. So I thought, why wouldn't I do a PhD in history, and I'm an archaeologist today. My next question is for Mrs. Vishnupriya Iyer. So ma'am, who is your role model? मेरी रोल मॉडल राजनंदिनी जी है। राजनंदिनी जी, वो अयोध्या वाली राजनंदिनी? हाँ, हम दोनों की भी। तो मैम, आप तीनों के रोल मॉडल एक ही कैसे है? दरअसल मैंने राजनंदिनी जी के बारे में अखबार में पढ़ा था, उनके कई व्याख्यान भी सुने थे। तब से मैंने ये ठान लिया था कि मैं भी मेहनत कर उनकी तरह सफलता के मुकाम तक पहुंचूंगी। दरअसल राजनंदिनी जी, मैं और प्रतिज्ञा जी ग्रेजुएशन के वक्त में साथ में पढ़े थे और आज उन्हीं की वजह से मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बन पाई हूँ। जैसे कि गार्गी जी ने बताया, हम तीनों साथ में ही ग्रेजुएशन में थे। मेरी खेल में रुचि देखकर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनका इंस्पिरेशन लेकर ही मैं आज इस मकाम तक पहुंच पाई हूँ। A very warm welcome to one and all here present in this beautiful evening. As we know, we all are here for annual gathering. और इस बार हमारे बीच की चीफ गेस्ट है श्रीमती राजनंदिनी भारद्वाज। ये वो महिला है जो पूरे विश्व की लड़कियों की पढ़ने और अपने पैरों पे खड़े होने की प्रेरणा बनी है। इनका खास प्रभाव भारतीय लड़कियों पे पड़ा है, कारण राजनंदिनी जी खुद भी भारत की निवासी हैं। राजनंदिनी जी, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। नमस्ते, मैं दिशा राजवंशी। मेरी सहेली राजनंदिनी मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई और सिर्फ उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। जब मैंने गूगल पर पढ़ा कि 2019 में जर्मनी का वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मेरी सहेली को मिलने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दे दूँ। और जब मैं जज बन चुकी थी तब मैंने तुम्हें एक खत भी भेजा था। दोस्तों, राजनंदिनी केवल एक महिला नहीं, एक व्यक्तित्व है जिसका सपना एक गांव, एक घर या एक देश नहीं बल्कि पूरा विश्व व्यापक है। अंत में राजनंदिनी के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगी। आंधियों के इरादे तो इतने अच्छे ना थे, आंधियों के इरादे तो इतने अच्छे ना थे, न जाने ये दिया कैसे जलता रह गया। शुक्रिया। तो अब मैं चाहूँगा कि राजनंदिनी जी आगे आए और हम लोगों से दो शब्द कहे। नमस्ते। इस सुहानी शाम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी की तहे दिल से आभारी हूँ। वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब केवल राजनंदिनी भारद्वाज का सम्मान नहीं है, ये तो पूरी नारी जाति का सम्मान है। फ्रेंड्स, एक वो भी समय था जब लड़की का होना एक दुखद घटना हुआ करती थी, पर अब नहीं। एक वो भी समय था जब लड़की के पाँव में आलता रचाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था, पर अब नहीं। यह महिला उत्क्रांति महिलाओं ने सिर्फ समय के साथ प्राप्त नहीं किए, बल्कि यह उत्क्रांति उन्होंने अंगारों पर चलकर प्राप्त की। So friends,
Now, I would like to call all the 3 toppers of the university to come up on the stage. And I request Srimati Rajnandani ji to felicitate them with gold medals. देखिए ये आज की विजेता हैं। आपको क्या लगता है ये इस मुकाम पे बहुत आसानी से पहुंच गई रहेंगी? जी नहीं, ना जाने कितनी बार ये अंगारों पर चली रहेंगी। ये है महिला उत्क्रांति का उदाहरण। फ्रेंड्स, ये आलता लगे पाँव केवल श्रृंगार के लिए नहीं है, ये तो अंगारों पर भी चल सकते हैं। कृपया इन्हें अंगारों के बीच ना दबाया जाए। अंत में मैं आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कभी सजाती कर में कंगना देखो, कभी ज्वाला बन धधकती रन में वीरांगना देखो। भली भांति मालूम है इनको, कब किस रूप में उतरना है देखो, कब किस रूप में उतरना है देखो। शुक्रिया।